तो आपको बता दें कि सीएम योगी का ताबड़तोड़ दौरा लगातार जारी है। मुजफ्फरनगर और सहारनपुर सीएम योगी आदित्यनाथ जो हैं वो जाएंगे। जानकारी आपको दे जो इस वक्त सामने आ रही बड़ी, और इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल सेंटर का यहां पर दौरा करेंगे। जिला कलेक्टर में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। तो बड़ी जानकारी आपको दे जो इस वक्त सामने आ रही है, सीएम योगी जन प्रतिनिधियों के साथ यहां पर चर्चा भी करेंगे। तो बड़ी जानकारी जो इस वक्त सामने आ रही है, सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो लगातार दौरों पर है। लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे जो है वो जारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं, किस तरीके से कोरोना पर जीत हासिल की जाए, इन तमाम तैयारियों का जायजा वो ले रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का ताबड़तोड़ दौरा जो है वो जारी है। मुजफ्फरनगर और सहारनपुर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो इसी बीच हमारे सहयोगी धर्मेंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ। लाइव उनका रुख कर लेते हैं। धर्मेंद्र, जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ के लगातार ताबड़तोड़ दौरे जो हैं वो जारी है, सीएम योगी आदित्यनाथ खुद जमीनी स्तर पर जाकर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। बिल्कुल, देखिए इन दौरों से सीएम की कहीं ना कहीं सरकार की गंभीरता नजर आती है। जिस तरह से लगातार रोजाना वो 2 से ज्यादा जिलों को जो है कवर कर रहे हैं, उसी के आधार पर आज मुजफ्फरनगर में वो 11 बजे आएंगे। उनका सीधा जो हेलीकॉप्टर है वो पुलिस लाइन में उतरेगा। उसके बाद वो कलेक्ट्रेट पर जो कोविड कंट्रोल रूम सेंटर है उसका निरीक्षण करेंगे 11:30 बजे। उसके बाद वो जो यहाँ के मुजफ्फरनगर के जो जनप्रतिनिधि है या यहाँ के जो मंत्री है और अधिकारी है उनसे बात करेंगे पूरा कोविड को लेकर किस तरह का माहौल है जिले में और क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए और क्या व्यवस्था इस समय चल रही है। देखिए, मैं बताना चाहूंगा मुजफ्फरनगर में जो कोविड कंट्रोल रूम बनाया गया है उसमें जो 18 लैंडलाइन और 15 मोबाइल नंबर काम कर रहे हैं। वो जिले में जो भी कोविड के पेशेंट है, चाहे वो अपने घरों पे क्वारंटीन है या मेडिकल कॉलेजों में जो है उपचाराधीन है, उनका जायजा लेते हैं। डेली उनकी रिपोर्ट बनाई जाती है, उनका कुशल जाना जाता है। उसके बाद में जो है 12 बजे के आसपास जो है वो मीडिया से रूबरू होंगे और 12 बजे के बाद किसी एक गांव का भ्रमण करेंगे। उस गांव की अभी तक जो है गुप्त रखा गया है, किसी को बताया नहीं गया है किस गांव में वो, किसी भी एक गांव के मुजफ्फरनगर के शहर के आसपास के गांव है उनमें जा सकते हैं। उसके बाद ठीक 1 से 1:30 बजे के बीच वो सहारनपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। जी धर्मेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे कि मुजफ्फरनगर में इस वक्त किस तरीके से व्यवस्थाएं की गई हैं, किस तरीके से अधिकारी जो हैं वो मुस्तैद हैं और अधिकारियों के बीच खलबलाहट किस तरीके से मची हुई है। बिल्कुल, देखिए जिस समय निरीक्षण का ये पता चला कि औचक निरीक्षण या कोविड को लेकर जो है जिला भ्रमण पर मुख्यमंत्री निकले हैं, उसी आधार पर जब मुजफ्फरनगर का 2 दिन पहले नंबर आया था, रात में जो पता लगा था अधिकारी को, उसी समय जो यहाँ पर जो तैयारियां थी, साफ सफाई की व्यवस्था थी, गांव-गांव जाकर साफ सफाई की गई। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को बिल्कुल चकाचौंध कर दिया गया। वहां पर बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे कोई कॉर्पोरेट हॉस्पिटल हो, इस तरह की व्यवस्था वहां पर की गई है। सभी मरीजों को समझाया, साफ सुथरी जो उनके बेडशीट वगैरह धुलाई की वो व्यवस्था की गई है। फोकिंग की व्यवस्था लगातार की जा रही ताकि मच्छर से कोई परेशान हो और बहुत सारी व्यवस्था है जिसको लेकर प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा और रात दिन जो है मीटिंग जो है यहाँ के जिलाधिकारी करे ताकि कोई भी चूक मुख्यमंत्री के सामने नजर ना आए। बिल्कुल, धर्मेंद्र आपसे यहाँ पर यह भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा जो है मुजफ्फरनगर में, तो दौरे की खबर जब सामने आई तो उसके बाद जो बदलाव देखने को मिले वो कैसे है और उससे पहले के बदलाव किस तरीके से, मतलब उससे पहले हालात किस तरीके से थे? देखिए, पहले के हालात में और मुख्यमंत्री की दौरे की खबर के बाद के जो हालात है वो जमीन आसमान वाले नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जो साफ सफाई थी उसको लेकर पूरी तरह अलर्ट नजर आ रहा है। रात दिन एक कर जो है हर जगह की साफ सफाई करी गई, चाहे वो शहर की सड़कों की हो, गांव की गलियों की हो या जो हॉस्पिटल है उनकी हो, उनकी व्यवस्था सुचारू रूप से की गई है। और जो भी छोटी मोटी जो शिकायतें कंट्रोल रूम को मिल रही थी उनको दुरुस्त करने की हर संभव प्रयास जो है जिला प्रशासन द्वारा किया गया है। जी धर्मेंद्र, जिस तरीके से आपने कहा कि मुख्यमंत्री के दौरे खबर सुनने के बाद लगातार एक बड़ा अंतर जो है वो देखने को मिला है व्यवस्थाओं में, आखिर कब ये अधिकारी सुधरेंगे? ऐसा तो नहीं है कि सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार वहीं पर मौजूद रहेंगे या लगातार वो दौरे करते रहेंगे। तो ऐसे में जिम्मेदारियां जो हैं वो अधिकारियों को समझनी होंगी कि जिस तरीके से ये कार्य सीएम योगी आदित्यनाथ के आने पर किए जा रहे हैं, ये काम सुचारू रूप से हर रोज होते रहे।
बिल्कुल, देखिए इन व्यवस्थाओं को या इन तैयारियों की जो साफ सफाई ये सब चीजें होती है, उस चीज को लेकर यहाँ के लोग, जिले के लोग अचंभित हैं और लगातार उन सबके और मीडिया हम लोगों के मन में ख्याल बना रहता है कि अगर इस तरह की लगातार व्यवस्था, साफ सफाई हो, चाहे वो किसी मरीज को लेकर गंभीरता हो, समस्या को लेकर गंभीर नजर आना, ये बिल्कुल अपने आप में होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। आखिर मुख्यमंत्री को दौरे करने की क्यों आवश्यकता पड़ी है, बिल्कुल अपने आप में सोचने वाली बात है। प्रशासन को इस तरफ सोचना होगा और अपनी जो खामियां है और गलतियां है वो सुधारनी होगी। जी 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 धर्मेंद्र, आपको रोकना चाहेंगे। इसी बीच सहारनपुर से हमारे सहयोगी जो है वो जुड़े, उनका रुख कर लेते हैं। सहारनपुर में किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं, क्या कुछ व्यवस्था चाक चौबंद की गई है? तो सहारनपुर से हमारे सहयोगी चंद्रभान जुड़े हैं। चंद्रभान जी, सहारनपुर में भी योगी आदित्यनाथ का दौरा है, किस तरीके से व्यवस्थाएं सहारनपुर में की गई, किस तरीके से बदलाव देखने को मिल रहा है जब से दौरे की बात जो है सामने आई है? जब से दौरे की बात, जब से योगी आदित्यनाथ का यहाँ पे दौरे की बात सामने आई और उसके बाद से लेकर एक बहुत बड़ा बदलाव यहाँ पे देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो सड़कें थी और जो खासतौर पर जो मुख्य मुख्य की सड़कें थी वो दूसरी बड़ी थी, उन सड़कों को ठीक किया गया और वहीं जो है चारों तरफ जो रैलिंग थी, जो रैलिंग जो पार्टी से जो बने थे, उन पार्टियों पे कलर पेंट वहाँ पे देखने को मिला और साफ सफाई की बहुत बड़ी अच्छी व्यवस्था यहाँ पे शहर में देखने को मिल रही है। जो कि हालांकि जो कोविड काल जो चल रहा था उसमें वो सफाई व्यवस्था जिस तरह से की जानी थी उस तरह से नहीं थी, लेकिन जो अब तो मुख्यमंत्री के दौरे के बाद जो यहाँ पे व्यवस्थाएं जो देखने को मिली है वो बिल्कुल अभूतपूर्व है और इस तरह की व्यवस्थाएं ही यहाँ पे आमतौर पर होनी चाहिए और अधिकारियों को जो उस तरह की ही चीजों पे व्यवस्था फोकस करना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल। चंद्रभान जी, जिस तरीके से सहयोगी धर्मेंद्र ने भी ये बात बताई कि जब से सीएम के दौरे की बात सामने आई उसके बाद जमीन आसमान का फर्क देखने को मिला। चंद्रभान जी, आखिर कब तक इस तरीके के अधिकारी ऐसी हरकतें करते रहेंगे? क्योंकि अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है, चाहे सीएम आए, चाहे डीएम आए, चाहे कोई भी आए, लेकिन व्यवस्थाएं हमेशा इस तरीके से ही रहें। जी चंद्रभान जी, एक बहुत बड़ा एक बजट होता है, व्यवस्थाएं भी होती हैं और व्यवस्थाएं होती हैं और उनके ऊपर जो बजट को भी खर्च करना होता है और जो इतना बड़ा जो है इतना बड़ा जो तंत्र जो है वो काम कर रहा होता है, बावजूद इसके वो व्यवस्थाएं कहीं भी साफ सफाई की व्यवस्था है और जो कलर पेंट की व्यवस्था है और जो हरियाली की व्यवस्था है, वो पर्यावरण की व्यवस्था है, वो सारी व्यवस्थाएं वहाँ पे कहीं भी दिखाई नहीं देती। तो इन चीज़ों को लेकर जो निश्चित तौर पर फोकस करना चाहिए होता है और जो है अगर जो अधिकारी इस तरह से नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं चाहे वो कोविड की बीमारी हो या और अन्य संक्रमण रोग हो, उस तरह के रोग जो है वो पनपते रहेंगे और लोग आमतौर पर जो लोगों के लिए जो लोगों की सुविधाएं होनी चाहिए वो सुविधाएं उनको नहीं मिल पाएंगी। जी बिल्कुल 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 ठीक आपने कि लोगों को सुविधाएं जो नहीं मिल पाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र और चंद्रभान जी, आप दोनों लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों को हम तक, हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।